डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है उसकी 28वीं वीडियो। इसके पहले हम लोग 27 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। तो अगर आप उन सारे वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। आपका जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। बिहार बोर्ड ने जो नया पैटर्न बदला था उस पे है। और आज के सेशन में हम लोग सभी तरह के स्टूडेंट के लिए 50 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स या फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों तरह के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको एक पैसेज को यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में एक पैसेज को सोल्व करूँगा और बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में पैसेज को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और ये जो पैसेज है ये 2018 में जब बिहार बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया था उसमें पूछा हुआ है ये पैसेज 12th क्लास के 100 मार्क्स जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, उसमें ये पैसेज पूछा गया था। मैं पूछे हुए पैसेज को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेंटेन हो सके कि कैसे पैसेज हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पैसेज के जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको समझिए। कह रहा है रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो द आंसर एंड द क्वेश्चन डैट फॉलो। मतलब जो नीचे दिए गए पैसेज है उसको ध्यान से पढ़िए और जो आंसर है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग पैसेज को, यहाँ पे समझेंगे कैसा पैसेज है और कैसे पैसेज पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपके एग्ज़ाम में पैसेज पूछा जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पैसेज को बहुत ही ओपन माइंड में शांत तरीके से पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको आंसर करना है, वो भी अपने तरीके से। देखिए कैसे, पहले पैसेज को देख लीजिए। लिखा हुआ है सरोजनी नायडू वाज एजुकेटेड मतलब वो उनको एजुकेशन मिला था। यहाँ से देखिए, इन हर अर्ली ईयर्स का मतलब है अपने प्राइमरी ईयर्स में, मतलब प्राथमिक जो शिक्षा थी उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अंडर हर फादर्स ऑन्स केयर। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जो सरोजनी नायडू की जो प्राथमिक शिक्षा थी यानी जो पहली शिक्षा थी वो उनके उनके पिता के देख रेख में हुई थी। ठीक है, ये बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है ही वांटेड। यहाँ पे जो ही का प्रयोग किया गया उनके पिता के लिए। ठीक है, ही वांटेड हर, और हर का प्रयोग किया गया सरोजनी नायडू के लिए। ठीक है, तो कहता है ही वांटेड हर टू बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट। कहता है उनके पिता चाहते थे कि जो हमारी जो बेटी है सरोजनी नायडू वो या तो बहुत बड़ा गणितज्ञ बने या फिर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने। ठीक है, बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा बट लेकिन सी लव्ड टू ड्रीम। यहाँ पे लव का मतलब प्यार नहीं है। जैसे आप बोलते हो आई लव हिंदी सॉन्ग, मतलब मुझे हिंदी सॉन्ग अच्छा लगता है। ठीक है, वही वाला यहाँ पे लव है। तो कहता है सी लव्ड टू ड्रीम एंड राइट पोएम्स। लेकिन जो सरोजनी नायडू थी इसको कविता लिखना अच्छा लगता था। ठीक है, आगे का सेंटेंस देखिए। कहता है सी यहाँ पे सरोजनी नायडू के लिए। कहता है सी बाज हार्डली 11। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन लिखा है। कहता है सी बाज हार्डली 11 मतलब वह 11 बरस की ही होगी। मतलब यहाँ पे हार्डली यूज करके ये बता रहा है कि 11 बरस की होगी भी नहीं, मतलब लगभग 11 बरस
व्हेन शी रोट हर फर्स्ट पोएम, जब पहली कविता लिखी थी सरोजिनी नायडू तो उस समय उनका जो एज था 11 वर्ष भी नहीं हुई थी, मुश्किल से। ठीक है, हार्डली का मतलब मुश्किल से। ठीक है, आगे का लाइन देखिएगा, कहता है एट 13 मतलब 13 बरस की उम्र में सी रोट ए लॉन्ग पोएम, मतलब वह लंबी कविता लिखी, बड़ी कविता लिखी। इन द मैनर ऑफ मतलब के रूप में, के स्टाइल में। ठीक है, फेमस इंग्लिश पोएट्स मतलब ऐसी कविता लिखी जैसे कोई बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि हों, और अंग्रेजी के कवि जो अच्छे कविता लिखते हैं उस लेवल की कविता लिखी। कौन लिखी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे का सेंटेंस कहता है आफ्टर हर मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन का मतलब यहाँ पे मैट्रिक के एग्ज़ाम से है। ठीक है, कहता आफ्टर हर मैट्रिकुलेशन इन इंडिया, इंडिया में मैट्रिक पास करने के बाद सी वेंट टू इंग्लैंड, ये कहाँ गई? इंग्लैंड गई। इंग्लैंड बोले तो किस लिए गई? फॉर हर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, यहाँ पे हायर एजुकेशन अलग अलग है। ठीक है, टाइपिंग में ऐसा लिखा हुआ है, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो कहता है कि ये इंग्लैंड गई, इंडिया में मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद ये इंग्लैंड हायर एजुकेशन के लिए गई। और हायर एजुकेशन किस चीज़ में? लिटरेचर में। लिटरेचर बोले तो साहित्य में। लिटरेचर होता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो लैंग्वेज होते हैं ना, भाषा, उसको कहते हैं। आगे का सेंटेंस कहता है सी मेट, तो जब ये इंग्लैंड गई तो ये मिली किन से? सर एडमंड क्रॉस, नाम है कोई पर्सन का जिनसे ये मिलती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर एडमंड क्रॉस ए डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर, मतलब जो जिनसे इनकी मुलाकात होती है तो वो जो आदमी होता है वो विद्वान आदमी होता है। यहाँ पे देखिए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है काबिल आदमी, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी आदमी। ठीक है, उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है। आगे का लाइन कहता है ही बाज, यहाँ पे जो ही का प्रयोग हुआ है ना, ये यूज हुआ है सर एडमंड क्रॉस के लिए। जो इंग्लैंड में जो आदमी मिला ना, उनके लिए ही का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो कहता है ही वाज इम्प्रेस्ड बाई हर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मतलब जो आदमी मिला इंग्लैंड में वो इम्प्रेस्ड हो गया, प्रभावित हो गया इनकी नॉलेज से, मतलब जो इनके अंदर ज्ञान था उनसे, और इंटेलिजेंस से। यहाँ पे देखिएगा इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, इनको देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, प्रभावित हो गया। क्लियर? आगे देखिएगा, कहता है ही वाज सरप्राइज्ड टू, और फिर से ही आया है। ही किन के लिए? इन्हीं के लिए, सर एडमंड क्रॉस के लिए। कहता है ही वाज सरप्राइज्ड टू, मतलब वह आश्चर्यचकित हो गए। टू सी मतलब यह देखकर, डैट सी हैड रिटन पोएम इन फ्लॉलेस इंग्लिश। कहते हैं को जो सर एडमंड जो थे वो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इन्होंने जो कविता लिखी थी ये फ्लॉलेस इंग्लिश में थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फ्लॉलेस इंग्लिश, इसका मतलब होता है एरर फ्री होना, कोई गलती नहीं होना, एकदम शुद्ध सही सही इंग्लिश में लिखी थी। तो ये तो आश्चर्यचकित हो गए। बट फेल्ट डिसअपॉइंटेड, लेकिन निराश हुए, निराश महसूस किए। ठीक है, अब क्यों वो आगे बता रहा है। टू फाइंड मतलब यह जानकर कि दे हैड, यहाँ पे देखिए दे हैड नथिंग ऑफ द ईस्ट इन देम। इस लाइन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो इनकी जो राइटिंग थी वो फ्लॉलेस राइटिंग थी, इससे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बट ये जानकर इनको निराशा मिली, ये जानकर निराशा मिली कि दे हैड नथिंग ऑफ द ईस्ट इन देम। यहाँ पे ईस्ट का मतलब है पूरब के देशों में। पूरब कौन? हम लोग पूरब में ही है ना। ईस्ट का मतलब सिर्फ पूरब नहीं है, पूरब के देशों में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेस्ट,
तो वेस्ट के देश जैसे इंग्लैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये सब, ठीक है। तो कहता है कि उनको ये जानकर निराश हुए, ये जानकर कि पूरब के देशों में इतनी तेज और इतनी अच्छी जो इंग्लिश लिख सकती है, उनको कुछ नहीं हुआ, कुछ उपलब्धि नहीं मिली, कुछ पॉपुलैरिटी, कुछ प्रसिद्धि नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आइए। तो इतना होने के बाद उन्होंने एडवाइज दिया इनको, ठीक है। फिर यहाँ पे आया ही एडवाइज्ड, तो जो सर एडमंड थे उन्होंने सरोजनी नायडू को सलाह दिया, ही एडवाइज्ड हर टू राइट समथिंग अबाउट हर ओन कंट्री। उन्होंने सलाह दी कि अपने देश के बारे में तुम लिखो, क्योंकि तुम तो अच्छी लिखती हो, तो लिखो, ये सलाह दिया गया। एंड फ्रॉम द ऑनवर्ड्स का मतलब और उसी तरीके से कुछ भी लिखो, अपने देश के लिए कुछ लिखो, और तुमको जो मर्जी करता है उस तरीके से तुम ज़रूर लिखो, ऐसा सलाह दिया गया, ठीक है। कौन दिया सलाह? सर एडमंड ने, ठीक है। आगे कहता है सी डिवोटेड यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब होता है समर्पित होना, न्यौछावर कर देना, ठीक है। जैसे देखो, आपको मैं बोल दूँ इंग्लिश पढ़ो, सुबह शाम दोपहर सब समय आप इंग्लिश पढ़ते रहते हो, यानी आप अपने आप को डिवोट कर दिए हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो वो डिवोट मतलब समर्पित होना कोई भी चीज़ के लिए। तो कहता है सी डिवोटेड हरसेल्फ, तो ये सरोजनी जो नायडू जो थी अपने आप को समर्पित कर दी, यानी अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दी, टू राइटिंग वर्सेज अबाउट इंडिया, मतलब भारत के बारे में लिखने में ये लीन हो गई, व्यस्त हो गई, ठीक है, अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। तो ये था आपका पैसेज। तो आराम से अपने एग्ज़ाम में इसी तरीके से पैसेज को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास तो बहुत टाइम है, तो आपको आराम से पढ़ना है, समझना है। अब आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, अगर आप जल्दी पढ़ोगे और जल्दी आंसर करोगे ना तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड सरोजनी नायडूज फादर वांट टू चूज एज ए करियर, मतलब जो सरोजनी नायडू के जो पिता थे वो कौन से करियर चाहते थे, मतलब कि मेरी बेटी जो सरोजनी नायडू है वो पढ़ के क्या करे, क्या बने। तो मैंने तो आपको पढ़ाया है, चलिए आंसर देखिए। कहता है सरोजनी नायडूज फादर वांटेड हर टू बिकम ए मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट एज ए करियर, मतलब जो सरोजनी नायडू के जो पिता थे वो चाहते थे कि मेरी बेटी या तो मैथमेटिशियन बने या फिर साइंटिस्ट बने, करियर के रूप में ये चुनना चाहते थे, ठीक है। अब सुनिए, जब भी आपको एग्ज़ाम में आंसर देना हो तो आप आंसर उसी स्टाइल में दीजिए जिस स्टाइल में क्वेश्चन पूछा गया है, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया एज ए कैरियर, तो मैंने लास्ट में भी लिख दिया एज ए कैरियर, मतलब कैरियर के रूप में वो मैथमेटिशियन या फिर साइंटिस्ट देखना चाहते थे। ये नहीं कि मैंने एज ए करियर गायब कर दिया। तो क्वेश्चन जिस स्टाइल में पूछा जाए आंसर उसी स्टाइल में देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था सरोजनी नायडूज फादर, तो मैंने भी लिखा सरोजनी नायडूज फादर, ठीक है। यहाँ पे तो ये भी लिख सकता था, मैं खाली ही से काम चला सकता था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में पूछा है सरोजनी नायडू, ही नहीं लिखा, तो आपको भी उसी स्टाइल में क्वेश्चन देना है, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए आपसे कोई पूछा कि मनीष के पिता का नाम क्या है, ठीक है, तो आप दो स्टाइल में बोल सकते हो, उनके पिता का नाम ये है या फिर मनीष के पिता का नाम ये है, तो आप उसी स्टाइल में आंसर दो जिस स्टाइल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेंस आता होगा तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड सर एडमंड एडवाइज सरोजनी नायडू, मतलब सरोजनी नायडू को जो सर एडमंड थे क्या सलाह दिए, कौन सी सलाह दिए, ठीक है। तो आंसर देखिए, कहता है सर एडमंड एडवाइज्ड हर टू राइट समथिंग अबाउट हर ओन कंट्री, यानी सर एडमंड ने एडवाइज दिया किन को, हर को, यानी सरोजनी नायडू को,
किस लिए दिया? टू राइट समथिंग अबाउट हर ओन कंट्री, मतलब अपने कंट्री के बारे में कुछ लिखने के लिए सलाह दिया गया। तो ये तो हमने पढ़ा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है वाई वाज ही, यहाँ पे ही आया है सर एडमंड क्रॉस के लिए। कहता है वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड वाई हर पोएम्स, कहता है कि इनकी कविता को पढ़कर उनको निराशा क्यों हुई, निराश क्यों हुए। तो ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, ठीक है। तो कहता है ही डिसअपॉइंटेड बाई हर पोएम्स, देखिए ही यहाँ पे लिखा तो मैंने भी ही लिखा, ठीक है। तो कहता है ही डिसअपॉइंटेड बाई हर पोएम्स, मतलब उनकी कविता को पढ़कर निराश हुए। टू नो, मतलब यह जानकर, डैट का मतलब कि दे हैड नथिंग ऑफ द ईस्ट इन देम, कि जो पूरब के जो देश थे उसमें ये बेचारी का कुछ नहीं हो पाया, मतलब कुछ ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डिड ही एडवाइज हर, मतलब उन्हें सरोजिनी नायडू को क्या सलाह दी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तो यही था एक्चुअली, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया था, आपने एग्जाम में पूछा हुआ है 2018 में, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन और है डिड सी फॉलो हिज एडवाइज, क्या उसने उनके जो सलाह थी उसको फॉलो की, उनकी जो सलाह थी उसको मानी सरोजिनी नायडू, ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इसमें है, तो मैंने आंसर लिख दिया। ही एडवाइज्ड हर टू राइट समथिंग अबाउट हर ओन कंट्री, मतलब उसने सरोजिनी नायडू को एडवाइस दिया, सलाह दिया कि अपने देश के बारे में कुछ लिखो। और जो ये दूसरा क्वेश्चन था यहाँ से डिड सी फॉलो दिस हिज एडवाइस, मतलब क्या उसने उनकी सलाह को फॉलो किया, माना। तो मैंने यहाँ पे लिखा यस सी फॉलोड हिज एडवाइस, मतलब हाँ सरोजिनी नायडू ने, सी यहाँ पे आया सरोजिनी नायडू के लिए, सरोजिनी नायडू ने सलाह को मानी एंड डिवोटेड, और अपने आप को समर्पित भी कर दिया। हर सेल्फ मैंने लिखा ना, डिवोटेड हर सेल्फ, अपने आप को समर्पित भी किया टू राइटिंग वर्सेज अबाउट इंडिया, मतलब भारत के बारे में बहुत सारे राइटिंग लिखी सरोजिनी नायडू ने, पूरी तरह से समर्पित कर दिया। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में पैसेज आए ना तो बहुत आसान से पढ़ के समझ के करना, ठीक है, क्योंकि पैसेज में अच्छे नंबर आएंगे और इसमें नंबर नहीं कटते, हर बारी में नहीं करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।